अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो अभी जो है ना कुछ कमेंट्स वगैरह जो आए हुए थे वो मैं आपको जो है ना पढ़ के सुना दूँ। आज मुझे इस तरह करना पड़ेगा कि दूसरे मोबाइल से मेरी खुद की वीडियो चला कर ना उधर से कमेंट्स जो है ना वो पढ़े जाएंगे, क्योंकि इस मोबाइल में मेरा चैनल ऑन नहीं है। पहले वाले मोबाइल में मेरा चैनल ऑन था। तो वो कमेंट्स क्या आए थे रात वाली वीडियो पे, मैंने सोचा कि वो क्यों ना पढ़ के जो है ना आपको सुना दूँ। और ये है जी MIR बरकत रिजवाना की रिश्ते मुनीब के साथ कर लें, यहाँ पर ज़्यादा खुश रहेगी इंशाल्लाह। ये हमने कल जवाब दिया था। हमने जो है ना अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अबू जान ने बेहतर जवाब दिया था माशाल्लाह। तो मज़ीद जो भी आगे नसीब हुआ वो सब आपको पता चल जाएगा। रिजवाना माशाल्लाह बहुत समझदार और प्यारी बच्ची है। सबसे बेहतर है रिजवाना को अपने किसी छोटे बेटे से कर लें, आगे अल्लाह की मस्जिद में बेहतर हो। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बेटियों के नसीब भी अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रिजवाना का रिश्ता घर में कर दो, बहुत अच्छी बच्ची है, घर से बाहर ना जाने दो, माशाल्लाह बहुत प्यारी सुलझी हुई बच्ची है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका घर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो कितना खूबसूरत हो जाएगा कराची। रिहाना खान माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत प्यारा लगेगा। जावेद खान दुआ के लिए बहुत शुक्रिया। हमज़ा भाई माशाल्लाह भाई थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपके व्लॉग मैं पहले से देखती हूँ। आपके मदर और फादर बहुत डिसेंट हैं, बहुत अच्छी फैमिली है। मैंने आपके व्लॉग में देखा था कि रिजवाना का रिश्ता आसिफ के साथ हुआ था, नहीं हुआ था, कभी भी ऐसी बात नहीं हुई थी। कौसर को क्या हुआ है, वो खामोश रहती है, बीमार है क्या? नहीं नहीं, बात तो करती है, हर व्लॉग में बातें करती है। जब उससे बात करते हैं तो रिप्लाई तो आता ही है ना। मारफ साहब नाइस व्लॉग। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप साहब ने जो है ना ये वाले कमेंट्स सुन लिए। अब एक और जो है ना कमेंट्स जो कि हमारी सिस्टर हैं सिंध से, उन्होंने कहा है अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी है कि मैंने एक पेज बनाया है, उसमें मैं जो है मतलब जैसे कपड़े होते हैं सिंधी, गौर से समझना इस मैसेज को, सिंधी कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, ये जो गिंदियाँ होती हैं, जैसे कि हम ये बिछौनियाँ बिछाते हैं ना चारपाइयों पे, अच्छा सिली सिलाई गिंदियाँ भी हैं, उनके ऊपर वाले जो बनते हैं वो कपड़ा वो भी है। और दूसरे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मतलब जैसे चादरें हो गई, सर पर पहनने वाली हो चीज़ें दूसरी हो गई, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसका कारोबार उन्होंने कारोबार शुरू किया हुआ है। तो आपने जो है ना ज़रूर जिसने भी लेना हो ये चीज़ें, जैसे कि ये हम गांव में गिंदियाँ बोलते हैं ना, तो वो खूबसूरत सी यानी कि फूलदार और वो अलग अलग कलर वाली वो जो है ना आपको मिलेंगी। अगर कोई लेना चाहे तो वो रब्ता करें, ताकि हम सिस्टर को बता सकें, और जहाँ भी आप कहेंगे वो हम बेच तो सकते हैं, TCS करा सकते हैं। तो जो सिंध से देख रहे हैं वो खुद वहाँ के रहने वाले हैं, अगर वो लेना चाहे तो नजमा सिस्टर हैं वहाँ से सिंध से, तो वो ये चीज़ जो है ना बेचती हैं, उनका कारोबार शुरू हुआ ये चीज़। ठीक हो गया, ज़रूर बताना है। अभी देखो जी, रिजवाना इधर झाड़ू लगा रही है, दूसरी गैलरी से जो ना कौसर ने झाड़ू लगाया, लगाते लगाते ये हाल कमरे को फेल कर लिया, ये कमरों में झाड़ू लगाया, अब बाहर तक पहुंच गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये जो कमरे हैं ना, ये रेत को हम छुपाने के लिए इधर ईंटें तो लगा सकते हैं, या फिर ये जैसे लकड़ी है ना ये हम इधर से बंद कर सकते हैं। लेकिन इस रूम में मसला ये है कि ये जो जगह सामने नज़र आ रही है ना, देखो इरफान का मोबाइल अभी भी रखा है, नेट इस जगह पे आता है, और हमने पूरा घर जो है ना घूमा फिरा, लेकिन कहीं भी नेट नहीं आया। नेट की सूरत हाल जो है ना वो ठीक नहीं है, इधर सिर्फ इसी जगह पे आता है, इसलिए हमने ये वाली टोकरी लगा दी। अब हम इधर से अगर रास्ता बंद कर देते हैं तो अंदर जाके मोबाइल नहीं रख पाएंगे, ये भी थोड़ा हमारे लिए इशू है। बाकी देखेंगे, ये बच्चों को महफूज रखने के लिए ना ये सब करना तो पड़ेगा, क्योंकि अब खदीजा इधर उधर भी ना उसको नज़र आए ना रेत, तो घूमते फिरते कभी कमरे में आ जाती है, हमें नहीं पता चलता।
तो वो मिट्टी का जो है ना ढक लगा लेती है। तो इस कमरे में भी ये देखो, ये आपको पता है ये टाइल हमने रखी हुई है, ये छोटी टाइल हो गई, चेक करें, मतलब ये होती है छत को डबल करने के लिए, और ये होगी बड़ी टाइल माशाल्लाह। ये बड़ी टाइल वगैरह लगा के ऊपर शापर, फिर मिट्टी, फिर उसके बाद जो है ना डबल टाइल, ये लगाने के बाद फिर ऊपर से प्लस्तर, इस तरह छतें मज़बूत रहती हैं। तो ये रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने कमरों की हो जाएगी तो जो कम पड़ गई और मंगवा लेंगे बाद में जब काम होगा। तो फ़िलहाल तो यही, आपको पता है एक साथ अब्बू ने ये एडवांस सोचा था कि चलो टाइल एक साथ मंगवा लूँ, के बाद में जो है ना मसला हो जाता है, क्योंकि ये दिन ब दिन इतना इसका रेट चढ़ता जा रहा है ना, टाइल का बहुत महंगी होती जा रही है। तो अब्बू की सोच माशाल्लाह अच्छी है, तो ये वाली टाइल पहले ही लेके रख दी। छोटी टाइल तो है ना, आपको पता है ये इतनी थोड़ी है, ये तो शायद एक कमरे की भी नहीं होगी। तो इसके लिए भी क्या करूँ, पाइप उधर खड़ा कर दूँ? अच्छा बाइक, ठीक है। बाइक जो है मैं इधर से खींच के इधर अंदर गैलरी में कर दे रहा हूँ, ठीक है, या इधर आगे कर दूँ? ओके ठीक है, ओके। तो माशाल्लाह बाइक जो है ना इधर खड़ी कर दी है, और बाइक की कंडीशन जो है ना आप देख लें, ये भी ऐसा ऐसा जो है ना ज़्यादा यूज़ होने से ना, देखो इसकी कंडीशन, ये सीट वगैरह जब बिल्कुल फट जाएगी तो न्यू डलवाएंगे बाद में। फ़िलहाल आपको बताता चलूँ, ये पीछे वाला टायर भी न्यू डलवाया था, और उस दिन जब दादी के घर जा रहा था तो ये आगे वाला टायर भी धोखा दे गया था। वहाँ पर जब टोप फटी ना, कितनी हमें मुश्किल हुई थी, पैदल चलना पड़ा था और इस तरह। तो ये देखें, ये भी जो है ना ये न्यू डला है, चेक करें। अब माशाल्लाह जब से ये न्यू डलवाए हैं अब कोई प्रॉब्लम नहीं बनी है, और ये बाकी जो है ना इसकी कंडीशन इस तरह हो गई है। छोटे भाइयों के हाथ ये भी लगा हुआ है, आपको पता है, ये भी खींच के ले जाते हैं, और ज़रा इनको एहसास तो आता नहीं है, ज़रा भी एहसास कर लें हम। अब भी किधर जा रहे हो? कंगा देने। मैंने कहा अभी जा रहे हो सुबह सुबह घास काटने? जाना तो है। जाना है ना, चाय पी के चले जाते हो या नाश्ता करके? तो चलें जी, ये आपको दिखा दी है। छोटी जो बाइक थी ना जो हमने छोटे भाइयों को दी हुई है, वो बिल्कुल भी ऐसी हालत में हो गई है कि वो हमसे तो ऐसे भी नहीं खींची जाती, चलाना तो दूर की बात है। और ये जो है ना कभी कभी उसको फिर भी स्टार्ट करके ले जा रहते हैं किसी न किसी काम से। हाँ जी अबू जान, किਵੇਂ हाल चाल है? तबीयत सही बैठी है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसे मौसम आपके हिसाब से आजकल गर्मियाँ कैसी हो रही है? गर्मियाँ बढ़ेंगी मौसम के मुताबिक ना, गर्मी एक हफ्ता पूरा फुल गर्मी होगी अरूज पे। अच्छा, दर्जा हरारत तकरीबन 50 डिग्री पे जाएगा। हाँ वो हर साल ही ऐसे जाता है गर्मियों में, लेकिन इस बार माशाल्लाह सर्दियों का पता है, भी। लेकिन ये एक कुदरती हिसाब किताब है। जब ईद के दिन आते हैं ना, हाँ ईद के दिन में हाई लेवल पे होता है दर्जा हरारत जी, और अब भी बता रहे हैं कि तकरीबन 6 तारीख तक ना हाँ ऐसे ही रहेगा। हाँ। आज चांद की क्या तारीख हो गई है बकाया? कल का दिन है, कल हज है। कल का दिन है, परसों ईद है। कल हज होगा, हाँ जी, मतलब तो कुछ भी नहीं रहेगा, आज का दिन है आज लास्ट दिन है। जी। परसों इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी मैंने कहा 2 साल हो गए, सर्दियों का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सर्दियाँ कम होती हैं, गर्मियाँ ज़्यादा हो गई हैं। हाँ गर्मी बहुत, तकरीबन 9 महीने गर्मी चलती है, 3 महीने सर्दी, वो भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं, 1 महीना ज़्यादा सर्दी पड़ती है जी। मौसम, यानी कि कुछ चेंज हो रहे हैं। हाँ ऐसा ऐसा चेंज होते जा रहे हैं। ऐसे भी जो है ना मुल्क में मौसम होते हैं कि जहाँ हर साल जो है ना बर्फ़ ही बर्फ़ रहती है पूरा साल, और कहीं ऐसे खुद सर्दी आती नहीं है। ये अल्लाह की कुदरत है, कहीं कैसा निज़ाम कहीं कैसा। चलो हाँ, कमरान क्यों नाराज था नहीं दो? कुछ आखना चाहना है क्या? हाँ अल्लाह बंदा नाराज ना था कर, अम्मी अबू माशाल्लाह आपके बारे में सोचते हैं सारा कुछ। अल्लाह फिर भी नाराज होते हो तो किमें अबू? सब नाराज है। उस दिन आप कह रहे थे ना जो ऐसे ही उसको बदनाम किए जा रहे हो, नाराज होता नहीं है वो तो। नहीं, उस दिन आपने खुद बताया था ना जब कमरे का बात चल पड़ी थी तो आपने कहा कि नाराज़ है। यार वो तो अलग बात है।
हाँ लेकिन हर वक्त तो उसको फिर शर्मिंदा करना कहना ये अच्छी बात नहीं होती। चलो। बहन भाई कहेंगे कि वो हर वक्त ही नाराज होता है, हर वक्त ही लड़ता है। नहीं, मैं तो उसकी मुस्कुराहट देख रहा था ना, वो हंसा है ना कि कुछ नहीं है। खामोश जो रहता है उसको बुलवाने के लिए कुछ तो मुझे कहना पड़ता है। हंसी मजाक करे मत वो। नहीं वो मजा उसको बहन में वो आ जाती है कि ये कहते हैं वीडियो में कह देते हैं कि ये नाराज रहता है, क्यों नाराज हो रहे हो, क्या बात है। वो कहते हैं वो सोचेंगे ना बहन भाई परसों भी नाराज था, कल भी शायद आज भी फिर नाराज है। वो कमरान समझ जाता है, जब हम वीडियो उनके साथ बनाते हैं ना तो ऐसे उनके साथ मजाके भी कर लेते हैं। कल जैसे असीब के साथ किए हैं, ये तो चलता रहता है ना। वो इस बात को नहीं सीरियस लेते, उनको पता है। खदीजा बेटा आज कितना मक्खन खाया है? कितना खाया? किसने दिया था? दम्मा कुछ भी आज है बोल देती है। मम्मा किसने मक्खन दिया था? दादो बोलो, दादो। 2 चौकियां हैं, मैं कहाँ बैठूं? मैं इधर बैठूं? ओके, वो चाचू को बोलो बैठो। चाचू इधर बैठो भाई। ओह, ये चौकी चाहते दे आओ चाचू को, अंदर दे आओ, चाचू को दे आओ। वो देखो वो छोटी फटी उठा रहा है। ये वाली चौकी दे आओ, उठा लेती हो हैं? चलो सॉरी करो, सॉरी। चल सॉरी कर, कि में करती हो? नहीं नहीं बोलेगी ये। हम मुस्कान से बात करते हैं। मुस्कान बेटा क्या हाल है? ओए क्या कर रही हो? हाय बैठी हो हर वक्त? हाय रकिया जो है ना उसको उठा के बैठती है, तो बाकी यार पे अपने अपने काम करता है। मतलब इसकी आदत हो गई है, इसको लिटाए ना तो ये रोने लग जाती है, कहती है उठा के रखो बस। अब खदीजा जो है ना माशाल्लाह सेहत ठीक हो गई है, खेलती रहती है अक्सर। ये लो भाई चाय, मैंने तो अभी दवाई भी नहीं पी। पहले नींद से उठती थी ना, फिर काम बहुत ज्यादा करती थी, मतलब उठती है तो खेलने लग जाती है। हाँ सही है ना, बच्चे खेलते रहे हंसते हैं, फिर उनको सेहत ठीक होती है। जो बच्चा ज़्यादा रोता है ना, फिर वो आपको पता है ना कैसे कमज़ोर हो जाता है। अब ये सालन बन जाएगी प्याज का, प्याज बटेरे। इसलिए वो प्याज बना रही हूँ। थोड़े से जो प्याज का लेके आए थे ना वो सारे काटे हैं, बस इतना सा रंग बना है। चलो जो भी है कामरान के लिए बन जाता है, फिर उसके बाद हम भी थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं। फिर दोपहर को आपको पता है गर्मी की वजह से जो मैदे पे गर्मी है ना, तो दोपहर को दिल नहीं करता खाना खाने को। हाँ, दोपहर को भी ऐसे इतना अच्छा नहीं लगता, बस एक रोटी खाते हैं, फिर वो सारा दिन जो है ऐसे मैदे में जलन ऐसे रहती है। हाँ। और रात से जो है ना सो भी इधर बैठी है, रात इधर ही भी लोग जो है ना एंड किया था जब इसने पानी का कहा था। अभी तक देखो चूल्हे पे बैठी हुई। ओह वही सीन आ गया जैसे रात से इधर से व्लॉग का एंड हुआ था। कहेंगे ना सोबिया सोती है, ना सोबिया जो है ना वो बाहर बैठती है, बस जब भी देखो किचन में बैठी होती है। हाँ। सोबिया के काम ही किचन वाले हैं, किचन में ही बैठेगी ना। चलो सही है। अभी कमरान ने नाश्ता कर लिया या ये प्याज बनने के बाद नाश्ता करेगा? खा लिया नाश्ता। अच्छा चलो सही है। चलते हैं जी, अभी थोड़ी सी सूरत हाल जानवरों वाली साइड पे जाके देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। और इधर जो है ना साकिब दिखा दूँ, ये देखो ये साकिब क्या करता है डेली। ऐसे सुबह सुबह जब उठता है तो पंखा चलवा के ऐसे ये देखो चल रहा है, तो आके इधर मोबाइल चलाता है। इसकी भी गंदी आदत हो गई है, इसको कई बार मना किया है लेकिन ये इतना गंदा बच्चा है, मानता भी किसी की नहीं है। पापे ये ओए साकिब मैं जा रहा हूँ, बाय। मैं जिधर मर्जी जाऊँ आपको क्या, आप तो सुन भी नहीं रहे। सब जा रहे हैं, सब आपकी मम्मा भी, आपके बाबा भी, दादा बाबा और दादो सब जा रहे हैं। आप इधर पड़े रहो, ठीक है? ठीक है, ठीक है। हम चले जाएं, दरवाज़ा बंद कर दूं? हम दरवाज़ा बंद करके चले जा रहे हैं।
तो फिर मैं जो आपसे बातें कर रहा था, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते हो। कोई नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा। चल अंदर बैठ, चल चल जा अंदर बैठो। अभी जाके काम चेक करो, शूज कभी कहाँ होते कभी कहाँ होता। मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ। दूसरे शूज जो पहनती है ना वो अब छोटा हो गया, उसका कनेक्शन बाजार जो है ना पता नहीं कहाँ डाल के आ गए, ढूंढ 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 के थक गए। अब दूसरे ये शूज पहना, ये भी फेंक के आ गए। अच्छा ये क्या उठाया हुआ है? ये डिब्बा है, वो कमरान की रोटी बांधनी है ना, तो उधर से मैंने कहा डिब्बा खोल दो तो खोल दिया। तो दवा जो है ना, मेरी बात सुनो, दवा मैं पीऊँगा अभी, फिर उसके बाद जो चाय या कुछ और दे देना। बाकी जो कपड़ों की बात कर रहे थे ना, मैं वो मेरी बात सुनो। जो अभी कल सिलवाए है ना, जो कल मैंने वीडियो में दिखाया था, वो आप ईद पे पहना ना बच्चियों को, ठीक है? फिर जो है ना ईद के बाद करेंगे शॉपिंग। वो हो सकता है हम इधर से करके जाएं या उधर, फिर जो फूफो की बेटी है ना उससे सिलवा लेंगे। वो बच्चियों के भी सीती है ना, फिर उससे सिलवा लेंगे। फिर आज हमें वो वीडियो भी देख रही हैं, एडवांस तैयार हो जाए, फिर उधर शादी की शॉपिंग वो करेंगे। तो मेरे कपड़े कौन सिएगा फिर? आपके भी सिलाई हो जाएंगे, वहाँ क्या थोड़ी है? दर्जी हैं। ये आपको है क्या? मोबाइल से क्यों फेंक देते ये हो? देखो ये ऐसे फेंका हुआ है। ये कल जो है ना कहते मम्मा मैंने नहीं चलाना, फिर भाभी ने बोला चलो नहीं चलाना, तो फिर ऐसे उठा के फेंका ना इतनी जोर से। फर्श एक पे। तो सुबह को फेंका, एक शाम को फिर फेंका इसने। हाँ वो देखो, फिर कहता है मैंने नहीं चलाना। जब चलाना नहीं होता एक साइड पे रख दो, फेंक देता है, देखता नहीं है कि कितना नखरेबाज है। पैसा है। जाओ अपनी मम्मा के पास जाओ। ठीक है, शूज़ उसके संभाल के रखा करो। शूज़ हो सकता है फिर और ना ले, ये न्यू हैं, यही पहनाएंगे। हाँ यही शूज पहन लेगी, अपने बंदे फुर्सत के मुताबिक देखता है। बस एक लाज पार की शादी होती है, फिर ऐसे शूज वगैरह ले ले, वो तो वैसे रखे रहेंगे। ये है आपके अब्बू के घर सारी मिट्टी मिट्टी होगी, तो फर्श बाहर वाला भी डलवा रहे थे। कह रहे हैं कि फर्श बाहर वाला भी डलवा रहे हैं। जब बारिश आती है ना तो फिर इतनी खाचन हो जाती है, गुजरने का रास्ता भी नहीं होता। हाँ। तो वो जानरू वाली साइड कह रहे थे एक साइड पे कर रहे हैं और जैन के साइड अलग अलग कर रहे हैं। वो एक बार कमेंट्स भी आया हुआ था, कहते हैं कि सोबिया की अम्मी वालों के घर में जो है जानवर एक साथ खड़े होते हैं, ये सफाई नहीं होती। तो इसी वजह से अबू जान कहते हैं कि जानवर जैसे हमारे है ना एक साइड पे, हाँ। अबू कहते हैं कि जानवर एक साइड पे करता हूँ और ये साहन जो है वो अलग। तो माशाल्लाह से काम तो जारी किया हुआ है, देखें। फिर वो आपकी बहन के सामान के बारे में बताओ, वो क्या कुछ लिया है या नहीं? उस दिन जो हमने बताया था विवाद को कि वो क्या बेड या अलमारी, क्या चीज़ बोली हुई थी? अलमारी बोली हुई थी। तो लेकिन फिर मेरी बात नहीं हुई है अब्बू से। वो कल मैसेज किया अब्बू को, फिर अब्बू कहते हैं कि मैं जो है ना बेटा अभी बिजी हूँ, फिर बाद में जो है ना बात करेंगे। फिर आपको पता है अब्बू जान की बाद में बात जो होती है ना 2 दिन गुजर जाते हैं। मतलब पूछ लेना, अल्लाह पाक खैर करेगा। जो उसके आपकी बहन के नसीब में हुआ अल्लाह पाक ने कर। और ले जाने की बात उन्होंने नहीं की, आपने गलत समझा। इकट्ठा मतलब कि अपने घर में बुलाना स्टार्ट कर दूंगा, ये नहीं कि मैं सबको ले जाऊंगा इकट्ठा करना, वो नहीं होता। उन्होंने कहा है, बात को आपने समझा नहीं, उन्होंने कहा कि ईद के तीसरे दिन सबको जो अपने जो अब जैसे मेरी बेटियां हो आप, तो इसलिए वो कह रहा था कि बुलाना शुरू कर दूंगा, मतलब मेरे घर आ जाना। तो यही बात है, आपको कहते हैं कि आप लोग आओगे तो कुछ करेंगे ना, मैं अकेला क्या क्या करूँ। फिर आपको पता है अम्मी पीछे अकेली जानवरों को संभालना, घर को संभालना, फिर वो ना ही बाजार में जा पाएगी कोई सामान लेने के लिए। हम बहनें जाएंगे ना, चलो अम्मी भी साथ चले जाएगी, फिर जो है ना वो कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ जो हुआ इंशाल्लाह बेहतर होगा, परेशान नहीं होना। हाँ ठीक है जी इंशाल्लाह। हाँ, अब जाओ कतरे वगैरह ले आना, मैं तब तक जानवरों की सूरत हाल देख लूँ, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है हमारे कुर्बानी वाले बकरे खड़े होते हैं, तो उनको देखना जो है ना वो खुशी मिलती है, दीदार करते हैं। कहते हैं कुर्बानी से पहले उस जानवर को खुशी से भी एक नज़र देख लेना, तो अल्लाह पाक उसका भी इजाज़त देता है। हसीब जो है ना वो जा रहा है, चला गया हसीब घास काटने। भेड़े नहीं निकलवाई, पहले ही चला गया। भेड़े अब अकेले निकालोगे? नहीं बाहर नहीं, वो तो चली जाती है। चलो ये देखो जी, भेड़े निकाल लिया कमरान ने, और
वो देखो वो भी घास खा रहे हैं। ये बकरा था हमारे पास, ये भी किसी के हिस्से में है, साझा है, लेकिन ये धुंधा नहीं हुआ ना। जो धुंधे हो जाते हैं ना 2 दांत, वो कुर्बानी की जाती है। इसलिए हमें जो है ना और जगह से बकरे ख़रीदने पड़ गए। ये देखें आजकल जो रेट थे ना, आप सबको बताया था कि कितने रेट चल रहे हैं आजकल। जो बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़ी हस्तियां जो मंडियों में जाते हैं ना, उनको तो ऐसे बकरे 1.5-2 लाख में मिलते हैं। वो बेचारे क्या करें। और बेचने वाले को भी नज़र आ जाता है कि ये अमीर बंदे हैं, इनको इतना रेट बताएंगे वो कुर्बानी के लिए ले लेंगे। तो मंडियों में 2-2 लाख के बकरे, 25-25 लाख के बछड़े। मैं रोज़ाना ये ना टिकटॉक पे वीडियो देखता रहता हूँ। मंडियों में जो वो होते हैं ना, वो मतलब हर चीज़ बताने वाले, न्यूज़ वाले, वो जो है ना फिर हर एक उस बंदे को पकड़ते हैं जो अमीर हो, मंडी में आ गया हो, मशहूर बंदा हो, तो उसके सामने वो मैक लेके घूम फिर रहे होते हैं। तो वो सारे जहाँ जहाँ भी मंडी में घूमते हैं तो रेट वो पूछते हैं ना, इतने यकीन करें हाई रेट है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमारे ऊपर करम किया कि हमें जो है ना इतने अच्छे बकरे मिल गए हैं। और बाकी जो है ना देखो सूरत हाल ये है जानवरों की, आपने देख ली है। दुआ करनी है अल्लाह पाक इनमें बरकत डाले। वापस करने का फ़ैसला जो है ना वो फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है। वो भी इनके जो बेबीज़ थे उनको अलग करने पर बहस चल पड़ी, तो इसलिए फ़िलहाल जो है ना फिर कमराने का अच्छा मैं करता ही नहीं हूँ, वापस अभी चराता हूँ। वैसे भी अभी हमारा टाइम रहता है ना 3 साल 4 साल का टाइम होता है। अगर कोई 3 साल पूरे कर ले तो फिर भी रखना चाहे तो मज़ीद 3 साल और दे देते हैं। तो अगर ना रखना चाहे तो 3 साल में ही तकसीम हो सकती हैं। हम पहले कर रहे थे इसीलिए हो ही नहीं है। ये देखो जी, ये भी दोनों बाहर आ गए हैं। वो आए हुए थे रिहान भाई खोता मंग। हाँ जी हाँ जी। आप क्या देखने आए हो? माहौल मज़े का माहौल है। मिट्टी खा रहे हो? मैं झंपूंगा। आओ घाट जुलू, आओ मैं वेदा पे आओ। घाट जुलू मैं जा रहा हूँ। बेबी आ जुलू, मैं वेदा पे जोल साके बसा जुलू बैठी रहे। चल 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 बैठी रहे। चल चल साके चल। चलो घर। शाबाश। चलो घर। अभी देखना साकिब की तरह ये भी करेगी सेम माशाल्लाह, जैसे वो करता है वैसे ही। झुम्मा दिखाओ ढोइए। चलो ढिन ढिन टक नक टक नक टक। चल तू झुम्मा दिखा। चल झुमर मारो। शादी है चाचू दी, शादी है, झुमर मारो। चलो चाचू कामू दी शादी है। चलो वादी रालते मारो। आप भी लगाओ फिर वो भी। ढिंका चिक्का। मला गिर पे आवे। ओ कौन है? 2 तो ओके बेबी। खीर वाला क्या लेने आया था? खीर। एक की में चूहे जैसे वो करते हैं ना, चूहे चीखने लगाते हैं, वैसे कर रहे हो। मैं जा रहा हूँ, आप दोनों इधर खेलो, मैं जा रहा हूँ। हाँ ओ हाय बजे। ना करो, ऐसे नहीं करते। उठो, चलो उठो। चलो घर चलो। लस्सी पियो तो मज़े करो। चलो लस्सी पीते रहते हो। चलो ठीक है जुलो।
देखें जी, ये शुगल करके जो है ना फंसा देते हैं। चार पाइयाँ जो है ना वो ये आज सारी अंदर डालेंगे, बस जो रह गई है ना वो आज धोएंगे। रिजवाना से पूछते हैं आज कितनी चार पाइयाँ धोने वाली पड़ी हैं। रिजवाना ज़रा बताना। 6? हाँ जी। अच्छा। कुछ कल 8 कल धोई थी। हाँ जी। तो ये जो न्यू है ना, अबू ने बोला अभी ये न्यू ली है तो अभी इसको जैसे वो बुश लगाओगी ना, हाँ ये भी इतनी इनके मैली नहीं है, बुश लगाओगी वो धागे इनके उधर जाएंगे, इनके वो निकल जाएंगे। हाँ। तो ये भी साफ पड़े, ये ना धोए। अच्छा। जो ज्यादा इनके खराब हुए पड़े वो धो ले। तो जो इनके ज्यादा मैली थी वो हमने धो डाली है। तो जो पहले धोया था फिर वो नहीं धोया था, फिर आज वो 2 जो आप बैठते आप वाले रूम वाली, हाँ। एक भाभी कौशल के रूम वाली और 2 अम्मी के रूम वाली, ये आज धोएंगे। तो फिर इंशाल्लाह कल ये चादरें वगैरह धोएंगे और घर वो पोछे वगैरह सब लगाएंगे। हाँ। क्योंकि ईद को बस एक दिन रहेगा, कल तो हज है, परसों ईद है। कल हज है माशाल्लाह से, ऐसा ना करो। अब देखो ईद का पता भी नहीं चलता, अचानक ये आ गई है। अब वो कहते हैं ना जींदे की ईद आएगी, अब देखना वो दूसरी ईद भी वो पता नहीं चलता। जिंदा लोगों के लिए ईद है और जो दुनिया फानी से चले जाते हैं उनके लिए क्या ईद। आज तीसरा दिन है, देख आज भी ऐलान हो रहा था, पता नहीं किसका हो रहा। आज का पता नहीं है, वैसे 2 दिन देखो फौत के 2-3 दिन पहले होती रही है। आज हुआ है, वो सुनाई तो नहीं दे, ये पंखे का शोर था ना तो हमने गौर किया, फिर भी नहीं सुनाई दे, पता नहीं किसका ऐलान था। क्या मुझे लगा कि वो ऐलान हो रहा था तो बिल वगैरह वो यहाँ भी बिल ले गए। अच्छा अच्छा, मुझे तो वही समझ आ रहा था इस तरह। कारी साहब से पूछ लेते ना कॉल करके। इधर नहीं हुआ, हाँ तक में हो रहा नहीं वो इधर भी हुआ है। है। इधर भी हुआ है। हाँ इधर हुआ है, फिर हमने गौर किया वो इधर पंखे का शोर था, हमने नहीं सुना। इधर हो रहा था, मैं भी सुन रहा था, समझ नहीं। कॉल करके पूछे ऐलान क्या चीज़। हाँ हाँ फिर ऐसे वो समझ नहीं आती है, समझ पता नहीं क्या है, ये करीबी है, आवाज़ भी नहीं आती कि बड़े को समझ। कारी साहब की आवाज़ ऐसी है जो बड़े स्पीकर पे ना वो समझ नहीं लगती वो क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ ऐसा हो जाती है, आवाज़ समझ नहीं आती। हाँ चलो चलो। फिर भी कॉल करके पूछ लेना, कोई वो बिल वाला है कोई दूसरा है। हाँ बिल होंगे तो हो सकता है हमारा भी बिल आ गया हो, क्योंकि अम्मी अबू यही बात कर रहे थे कि आजकल बिल नहीं है। 24-25 तारीख हो गई है। हाँ पहले भी इनके इस तरीके का आया था ना, तो पहले आ जाते हैं जल्दी, 20 तारीख से पहले आ जाते हैं, फिर लास्ट डेट जो होती है वो 1 तारीख तक भरने होती। देख लेना फिर। और किचन में भी सफाइयाँ हो रही हैं। तंदूर कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? चलो, मैं को कोई मसला मसाइल है इसमें? चलो माशाल्लाह, ठीक है। फिर चारपाइयाँ जब धोगी तो वो भी शेयर करेंगे। दई सजन तू नहीं आया सारा खट्टा धुआए तै नहीं हटाया, नहीं आया वड्डी दई सजन तू नहीं आया सारिया खट्टा चमकाए तू नहीं हटाया। अभी बड़ी ईद आई नहीं है, हमारे जो ना कमर खड़ गई है, बड़ी ये से मार बड़ी ईद आई नहीं है। कल माशाल्लाह से हज है, परसों कुर्बानियाँ करनी है इंशाअल्लाह। फिर जो है ना हमारे चूल्हे में बैठने का जो ना टाइम आ गया सारा दिन चूल्हे से नहीं उठना। साफ जाहिर सी बात है, चूल्हे में ही बंदा काम करता रहता है, कुर्बानी का गोश्त पकाता है और हर घर में यही रिवाज होता है। ईद पर बड़ी ईद के जो ना यही रूटीन होती है कि जिस घर में जाओगे चूल्हे पे बैठे होंगे लेडीज़, वो गोश्त बना रही होंगी। हाँ मर्द तो सुकून से जो है ना बैठ जाते चारपाई पे वाइट सूट पहन के, हाँ ऑर्डर करते ये चीज़ बना के दो, ये चीज़ बना के दो। औरतें बेचारी धूप पे पड़ी रहती है, गर्मी में पड़ी रहती है। चले कोई बात नहीं, माशाल्लाह हमारा औरत का तो फर्ज है मर्द की खिदमत करना, हाँ उन्हें पका के खिलाना पिलाना। वो होता है जहाँ मजबूरी हो ना तो वहाँ पर फिर मर्द भी हेल्प करा लेते हैं। जहाँ मजबूरी ना हो, जैसे कि आप तो माशाल्लाह अम्मी है, कौसर, रिजवाना, 4-5 बंदे हो, ज़किया बर्तन धोने वाली भी है, तो इसलिए कोई मजबूरी तो नहीं है, पर खाना ही बनाना होता है वो फिर आप बना लेते हैं। वरना ऐसी मजबूरी होती है जहाँ कोई लेडीज जैन के आप हो ना
अगर आप बीमार हो और कोई नहीं है पकाने वाला तो फिर मुझे मजबूरी होती है, मैं वो करता हूँ काम। अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी अल्लाह पाक ने सेहत दिया। कढ़ाई बनवाएंगे कहीं बाहर से। बाहर से हाँ। खुद बनाओ तो पता चले। दूसरे दिन जाना शाम को कढ़ाई बनवाएंगे। कोई ऐसा बंदा जो फिर ये चीज़ें सीखे आप में से, कौसर हो, आप हो, रिजवाना हो, मतलब कढ़ाइयाँ बनाना। जब भी बात करते फिर आपको आ जाएगा गुस्सा। ना तो आप करने भी ना। कढ़ाई बनाने के लिए मिसाले होते हैं, मिसाले अगर डालते हैं मिसाले ना डाला करें। दही होती है, दही डालो तो दही ना डाला करें। सिर्फ प्याज और टमाटर से कढ़ाई बनती है। अच्छा, इसी बात पे आज कमेंट्स आएंगे देखना कि खाली प्याज और टमाटर से भी कढ़ाई बन जाएगी, काली मिर्च डाल के बन जाएगी। ये अदरक लहसुन टमाटर होते हैं ना, ग्रेवी उनसे बनती है। कहते हैं प्याज और टमाटर ज़्यादा ना डालें, ये जो है ना ये अच्छे नहीं लगते, इतना मसाला हो जाता है ये वो। तो 2 टमाटर 2 प्याज से कढ़ाई बनती है। सभी मैंने बताना है मुझे। चलो आज साढ़े टेंशन नहीं लेने का। चलो सब करके 4 धोबो और ऐसे भुनाई करके रख दो, लेकिन क्या करें आप लोगों की फैमिली है तो साफ दे रहे। माशाल्लाह कुर्बानी पे ज़्यादा गोश्त होता है, कम नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लो। चाहे ग्रेवी बनाओ चाहे जो बनाओ। पानी लगा दो। रिजवाना जो है ना पानी लगा के बस लगाती जा रही है। देखो जो साथ में खड़ा होता है वो निकल जाता है ना। कल अम्मी बता रही थी कि जो 4 पाइयों के आपने वो इतना रगड़ा है ना बर्श, वो ये धागे निकले थे, फूट गए थे। अब क्या करें हम, धोने को क्या लगाए थे। सकून ऐसे मैल तो उतरेगी नहीं, बुर्श ना लगाए तो। सकून से लगाया करें ना, अभी नुकसान भी ना हो, धागे भी ना टूटे, और मतलब वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, वो काम करो। ठीक हो गया। अम्मी और कौसा नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अम्मी और कौसा जाती है जी घास करने के लिए, वो जैसे ही आएंगी तो फिर भी हम व्लॉग शेयर करेंगे आपके साथ। ये एक बिल्ला है, ये अपने वाला है या कोई और है? ये बिल्ली है, इन्होंने बच्चे भी दिए हुए। बिल्ली है, अपने घर में बच्चे दिए हुए हैं। हाँ, उधर दिया हुआ था वो सीढ़ी वाले रूम में, सीढ़ी के नीचे। हाँ, तो आप अपनी उठा के कहीं रखा, ये पत्नी क्या नजर नहीं आता। इधर ही है जो अभी भी घूम रही है, इधर ही होंगे बच्चे। वो ये है बिल्ली 7 घर चेंज करती है, जब बच्चे निकालती है ना अपने बच्चों को 7 घर में लेके जाती है। तो हमारे घर से भी ले गई थी, किसी और के घर में भी रखे, हर घर में रख के फिर दोबारा ना अब आ गई हो। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते ना, हम सीढ़ी वाले पास से तो जाते भी नहीं हैं, इसलिए काम हो तो फिर ऐसे तो वो सुकून से उसके बच्चे बैठते हैं ना, उसको ये घर पसंद है, इस वजह से अपने बच्चे लेके इधर जो है ना बसेरा कर रही है। बिशी 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 बिशी। वो जो हमारे वाला बिल्ला था ना वो जंगली बन गया है। अच्छा, वो जब उधर से वो ट्राले पे जैसे दिखाया था ना, हाँ, फिर भाग गए थे। उस दिन का नहीं आया। फिर उधर दूध वगैरह डालते थे जब उधर गाय थे ना, हाँ, फिर दूध भी नहीं पीता। फिर वो सांप को छिपा के फिर वो जंगली बन गया। अब वो जंगल में रहता है, जंगल का शिकार करता है। हाँ, अब इधर नहीं आता। जंगल से शिकार करके जंगली बिल्ले जो बन जाते हैं फिर वो बस्तियों में घुस के नुकसान करते हैं। हाँ। अब वो ऐसा फराडी बन गया है। हमने कहा अपने घर में आ जाएगा, इधर आया ही नहीं। चलो कोशिश की है, फिर बन गई। कोई लस्सी वगैरह बना के दे जाओ, फिर हम पी लें, ठंडी लस्सी बना के। हैं जैसे बना लो, हम काम कर रहे हैं। ठंडी लस्सी बना दो। आपने कल पानी का कहा, मैंने कैसे बना दिया था ना, आज लस्सी का कह रहा हूँ। काम कर रहे हैं ना, आपको नजर ना चाहिए कि हम धूप हो रहे, गर्मी हो रही, टाइम से इनको काम करने दें। खुद बना के ये करके मैं ये नहीं कह रहा आप भी, चलो बैठो, जब फ्री होंगे आ जाएंगे। ये जल्दी जल्दी 2-4 पैया धो के फिर आ जाओ। फिर नहीं, और भी 3-4 पैसे। वो बाद में धोना ना, ये धोने के बाद लस्सी फिर बाद। मतलब आप समझी नहीं हो, मैं कह रहा हूँ नाश्ता ले आओ, लस्सी के साथ नाश्ता भी आएगा। मैं ये आपको समझाने की कोशिश में हूँ कि टाइम ज़्यादा हो जाता है, मुझे भूख जब लगती है ना फिर चलो नहीं आएंगे, 2-4 पैसे और हम धो के जल्दी से फिर आ जाएंगे। ये धो के फिर आ जाओ, नाश्ता करते हैं फिर बाकी दोनों।